हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, आपका जोसा काउंसलिंग खत्म हो चुका है। कुछ दिनों में सीसेप काउंसलिंग खत्म हो चुका होगा और आप जिस ड्रीम कॉलेज के लिए पिछले 2-3 साल से मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, वो आपके कुछ दिनों में आपको मिल चुका हुआ होगा। तो दोस्तों, उसके पहले एक पड़ाव आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। और दोस्तों, इस साल करीब करीब हर कॉलेज फिजिकल वेरिफिकेशन ही करवा रही है। इसलिए इस बार आपको और सतर्क रहना पड़ेगा दोस्तों। आप हर एक डॉक्यूमेंट जो 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 रिक्वायर्ड है, आप कहिएगा कि डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है, कैसे पता चलेगा। तो दोस्तों, करीब करीब हर कॉलेज अपने वेबसाइट पर क्या क्या डॉक्यूमेंट उसको चाहिए एडमिशन के लिए वो रिलीज कर चुकी है नोटिस के फॉर्म में। एनआईटी पटना भी अपने वेबसाइट पे रिलीज कर चुकी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर एनआईटी पटना में आप एडमिशन ले रहे हैं तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए चलते हैं एनआईटी पटना का, मैं दिखा रहा हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और कैसे बनवाना है। दोस्तों सबसे पहले है एफिडेविट बाय द स्टूडेंट रिगार्डिंग एंटी रैगिंग और एफिडेविट बाय द पेरेंट गार्जियन रिगार्डिंग एंटी रैगिंग। दोस्तों, एंटी रैगिंग के रिगार्डिंग आपको दो एफिडेविट बनवाने हैं। एक स्टूडेंट के लिए बनेगा और एक गार्जियन के लिए बनेगा। जो स्टूडेंट वाला बनवाएगा उस पे स्टूडेंट का सिग्नेचर होता है और जो गार्जियन वाला जो बनता है एंटी रैगिंग उस पे गार्जियन का सिग्नेचर होता है। इसका फॉर्मेट भी नीचे दूँ है दोस्तों। मेरे पास जो यह पीडीएफ है वो मैंने एनआईटी पटना की वेबसाइट से डाउनलोड किया हूँ। आप भी वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दूँगा। दोस्तों, जो ये रहा उसका फॉर्मेट एफिडेविट बाय द स्टूडेंट। इसको दोस्तों, आपको एफिडेविट बनवाने के लिए सबसे पहले स्टैम्प पेपर की आवश्यकता होगी। तो स्टैम्प पेपर आपको कलेक्ट्रेट से मिलेगा। आप कलेक्ट्रेट जाकर जितना एफिडेविट बनवाना होगा उतना स्टैम्प पेपर खरीद लीजिएगा। वैसे एनआईटी पटना में 4 या 5 एफिडेविट आपको बनवाना होगा, तो आप 4 या 5 स्टैम्प पेपर खरीद लीजिएगा। और एक बार यह भी ध्यान रखिएगा, एनआईटी पटना में जितने एफिडेविट बनवाने होते हैं वो 100 रुपये वाला स्टैम्प पेपर पे और या उससे ज़्यादा, तो 100 रुपये मिनिमम, 100 रुपये वाला है तो 100 रुपये वाला ही खरीदिएगा आप। तो आप वहाँ से कलेक्ट्रेट जाकर स्टैम्प पेपर खरीद लीजिए। उसके बाद आप किसी वकील को धर लीजिए, वो वकील को स्टैम्प पेपर दे दीजिएगा और जो फॉर्मेट जिसका एफिडेविट बनवाना है उसका फॉर्मेट दे दीजिएगा। जैसे कि गैप ईयर बनवाता है, गैप ईयर का फॉर्मेट दिया हुआ है वो फॉर्मेट दे दीजिए। एंटी रैगिंग बाई फॉर स्टूडेंट जो बनवाना है उसका फॉर्मेट दे दीजिए। एंटी रैगिंग फॉर गार्जियन वाला जो एफिडेविट है वो उसका फॉर्मेट दे दीजिए। वो फॉर्मेट दे दीजिएगा, 1 से 2 घंटे में वो वकील आपका एफिडेविट तैयार कर देगा और मामूली सा पैसा 100-200 रुपया लेगा। इस तरीके से आप एफिडेविट मात्र 1 से 2 घंटे में उसके बनवा बाद लीजिए। दोस्तों, हो गया मेडिकल सर्टिफिकेट्स। दोस्तों, मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जब जोसा काउंसलिंग कर रहे होंगे तो फर्स्ट राउंड में जब आपको अलॉटमेंट हुआ होगा उस टाइम आपसे मेडिकल सर्टिफिकेट भी अपलोड करने के लिए कहा गया होगा। तो उस सर्टिफिकेट को भी आप एडमिशन टाइम यूज कर सकते हैं। उसके बाद है एफिडेविट विथ रिस्पेक्ट टू गैप ईयर। अगर आप गैप ईयर लिए हैं तो उसका भी एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा। उसके बाद है एफिडेविट बाय स्टूडेंट एंड पेरेंट रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट। दोस्तों, ये एफिडेविट इसलिए बनाया जाता है क्योंकि आप जो भी डॉक्यूमेंट दीजिए यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट कॉलेज में जमा कर रहे हैं वो सही है, फॉल्ट उसमें नहीं है। आप उसको आप गलत तरीके से बनवा के कहीं से ला के नहीं दिए, इसलिए ये लिया जाता है। उसके बाद है 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। 4 फोटो आपको चाहिए पासपोर्ट साइज, जो आप जब जेई मेंस का आप फॉर्म भर रहे होंगे तो उस टाइप आप फोटो दिए होंगे, उसी फोटो का 4 पीस चाहिए होगा। फिर है ओरिजिनल कंडक्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम। यह कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है जो आप जिस 12th जिस कॉलेज या स्कूल से दिए होंगे वहाँ से आपको मिला होगा।
फिर है ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये भी कॉलेज या स्कूल से मिलता है। फिर है जेईई मेंस स्कोर कार्ड, जो आपका जेईई मेंस का स्कोर कार्ड होगा उसका फोटो कॉपी करवा लीजिएगा। फिर है प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, आपको जो सीट अलॉटमेंट लेटर है उसका फोटो कॉपी ले लीजिएगा, सीसे व जोसा दोनों का। फिर है प्रूफ ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फीस, आप जोसा में फी पेड किए होंगे उसका उसका प्रूफ, उसका रिसिप्ट, और आप सीसे में भी आप अगर पार्टिसिपेट किए होंगे तो उसका भी, जो 40,000 भरते हैं उसका भी रिसिप्ट चाहिए होगा, प्रूफ मीन्स। उसके बाद फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड में आप आधार कार्ड मेनली यूज किया करते हैं, उसका आधार कार्ड का दो तीन फोटो स्टेट करवा लीजिएगा, क्योंकि आधार कार्ड का हर जगह यूज होता होगा। फिर है डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, बर्थ प्रूफ के लिए आप क्लास 10th का मार्कशीट का फोटोकॉपी एक ले लीजिएगा, या आधार कार्ड भी यहाँ पे चल सकता है। फिर है क्लास 12th बोर्ड मार्कशीट, इसका ये सब ओरिजिनल नहीं, इसका फोटोकॉपी आप करवा लीजिएगा। फिर है कैटेगरी सर्टिफिकेट ऑफ कैटेगरी, अगर आप किसी कैटेगरी से जैसे ST SC OBC SCL EWS तो उसका सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी करवा लीजिएगा। और ये कहाँ से बनता है दोस्तों, यह कोई भी सर्टिफिकेट कैटेगरी इनकम सर्टिफिकेट कहाँ से बनता है, ब्लॉक से आप आसानी से ब्लॉक में जाकर बनवा सकते हैं। फिर होगा इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप इनकम सर्टिफिकेट के जो दायरा लगता है, जैसे कि 1 लाख से जिसका नीचे रहता है उसका पूरा ट्यूशन फी माफ़ रहता है। 1 लाख और 5 लाख के अंदर में रहते हैं तो 2/3 ट्यूशन फी माफ़ रहता है। वो अगर आप वैसे एप्लीकेबल है तो इनकम सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी, जो कि तहसीलदार, रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार से नीचे नहीं होना चाहिए, या ब्लॉक में आसानी से भी बन जाता है। फिर है पर्सन फॉर सर्टिफिकेट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आप PW कैटेगरी से हैं, बिलोंग करते हैं, तो उसका सर्टिफिकेट एक होता है, वो सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी और ओरिजिनल भी साथ में, सब जो डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल भी साथ में रखिएगा, ये नहीं कि ओरिजिनल घर पर ही छोड़ दिए, नहीं, ओरिजिनल और फोटोकॉपी जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो सब लेकर उस दिन जाइएगा दोस्तों, जिससे कि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। फिर है OCI PIO कार्ड, ये होता है कि जो दोस्तों उनके लिए जो फॉरेन सिटीजन है लेकिन उनका ओरिजिन इंडियन था, उनके लिए ये कार्ड बनता है। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे दादा परदादा इंडिया इंडिया में रहते थे और वो चले गए विदेश में, बस गए जाकर, और वहाँ का वो सिटीजन बने गए, तो ऐसे लोगों के लिए ये कार्ड बनता है। अगर और कोई भी प्रॉब्लम होगा दोस्तों तो बेझिझक आप कमेंट कीजिए और पूछिए डाउट, आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, और आराम से आकर NIT पटना में आप एडमिशन लीजिए, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।